हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टीएस ऑफ साइकस लीफलेट के बारे में। तो साइकस के लीफलेट को हम डायग्राम के थ्रू एक एक पॉइंट को समझते हुए और नोट बनाते हुए पढ़ेंगे काफ़ी इजी वे में। स्टार्ट करते हैं पहले टीएस ऑफ साइकस लीफलेट को। देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास है साइकस का लीफ, ठीक है। ये वाला जो रीजन हमारे पास बीच में आ जाता है ये होते हैं हमारे पास रैचिस और ये होता है हमारा लीफ। लीफ के बीच में हमारे पास ये वाली जो लाइन है ना, ये होती है मिड रिब, और इसके साइड वाला जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं विंग्स। अगर इसी लीफ का हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें तो हमारे पास आता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आगे वही वाली मिड रिब जो मैंने आपको बताई और ये आगे दोनों साइड में विंग्स। अब हम जो है डिटेल में क्या पढ़ेंगे, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर ऐसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस रीजन को। इतना इतना रीजन हमारे पास जो है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मिड रिब और कुछ विंग्स का पोर्शन, ठीक है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और घबराने है डायग्राम को देख के। हम इजी वे में हर एक चीज़ आप खुद बनाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या लिखना और कैसे करना है। तो देखो, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारे पास अपर एपिडर्मिस की, ठीक है। ये पहले मैंने बनाई थी, फिर थोड़ा सा गड़बड़ होगी, ठीक है। ये होगी हमारी अपर एपिडर्मिस की लेयर। इसके ऊपर हमारे पास होती है एक वैक्सी क्यूटिकल। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, पहले एपिडर्मिस की बात करेंगे। अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर आ गई और एपिडर्मिस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखे हमने पैनकाइमेटल सेल से बनी हुई एपिडर्मिस की लेयर, क्यूटिकल है और स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। स्टोमेटा कैसा है, इसका संकन है। देखो, जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना, इनमें जीरोफिटिक कैरेक्टर होता है। इनके पत्ते अगर आपने साइकस का पत्ता देखा होगा ना असली में, तो काफ़ी पतला सा होता है। जैसे नॉर्मल पत्ते होते हैं ना हमारे बड़े बड़े, वैसा नहीं होता, क्योंकि इनको कम पानी मिलता है और ये हमारे पास जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। तो क्या इसका करेक्टर है कि इसका स्टोमेटा संकन है, एकदम अंदर को धंसा हुआ होता है। और दूसरा, इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट है। क्यूटिकल में वैक्सी लेयर होती है। अगर आप लीफ के ऊपर वैक्स लगा देंगे ना तो काफ़ी टाइम तक उसमें से पानी इवेपोरेट नहीं होगा। तो वैक्सी क्यूटिकल भी इसका एक जीरोफिटिक करेक्टर और संकन स्टोमेटा। सेकेंड, हमारे पास जो लेयर आती है ना, ये आती है हाइपोडर्मिस। हम कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं ना, तो हम पेन या कलर पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादातर हम नहीं लेके जाते पेपर के टाइम पे। तो हम लेयर्स को ही कुछ इस तरह से बनाएंगे। आपकी हर एक लेयर को मैं डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी। जो एपिडर्मिस की लेयर है वो हमने कुछ इस तरह की बना दी। हाइपोडर्मिस की लेयर हमने बनाई बेंजीन रिंग की तरह। ये हाइपोडर्मिस आ गई। हाइपोडर्मिस ऊपर भी प्रेजेंट है और नीचे भी प्रेजेंट है। ये अपर हाइपोडर्मिस और लोअर हाइपोडर्मिस, दो लेयर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। हाइपोडर्मिस की लेयर स्क्रीन काइमेटल सेल से बनी है, सिंगल लेयर होती है और थिक लेयर होती है। ये भी एक इसका जीरोफिटिक करेक्टर है हमारे लीफ का, कि जो हाइपोडर्मिस की लेयर है वो थिक है, ठीक है। दो लेयर हमने कंप्लीट कर ली। अब जो थर्ड वाली लेयर है ना हमारे पास, वो है मीजोफिल। अब मैंने आपको जो विंग्स बताए, विंग्स कैसे होते हैं हमारे पास, कलरफुल होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं हमारे जो ये विंग्स होते हैं। कलरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, यानी इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो जो हमारे मीजोफिल है ना, पहला पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा कि मीजोफिल कहाँ पे होती है, इस हाइपोडर्मिस के नीचे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मीजोफिल डिफ्रेंशिएट होती है हमारे पास टू टाइप से, ठीक है। कोलेनकाइमा के सेल से बनी होती है। तो पहला पॉइंट लिख देखिए, क्लोरल काइमेटल सेल से बनी होती है। अब इसके दो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो एक आ जाता है हमारे पास पैलासिड और दूसरा हमारे पास मीजोफिल आ जाता है दूसरी तरह का, वो हो जाता है हमारे पास स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब ये दोनों का काम जो है वो क्या है, सिंपल है कि ये ग्रीन कलर के होते हैं, विंग्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पैलासिड की लेयर। तो देखो, इस तरह से हमें जो है ये बनानी है हमारे पैलासिड की लेयर। ये सारी कंप्लीट करेंगे हम। देखो बच्चों, ये बन गई हमारी पैलासिड की लेयर और मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ में ड्रॉ करेंगे। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप भी साथ साथ में बनाएंगे ना, तो एंड तक आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो आपने इतना आसानी से कैसे बना लिया। समझने की चीज़ है बॉटनी में, रटने वाला कुछ नहीं है। एक बार हाथ से डायग्राम बना लोगे ना, खुद लिखना पता लग जाएगा कि क्या लिखना है क्वेश्चन में, क्या डायग्राम बनानी है, अगला स्टेप क्या होगा और कैसे होगा। अब इस लेयर का नाम लिख देंगे। तो हमने क्या बनाया, पैलासिड। अब पैलासिड होते हैं हमारे पास अपर हाइपोडर्मिस से नीचे। ऊपर वाली जो लेयर है ना, ये पैलासिड की होती है, किसकी, मीजोफिल है, मीजोफिल का पैलासिड। अब जो नीचे है ना हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। कुछ इस तरह के इसके सेल को बना देते हैं हम, सर्कुलर कर देते हैं इनको, ठीक है। जैसे आपको इच्छा लगे, अलग अलग तरह से आपको बस बनाते हुए चलना है। तो ये क्या बना दिया हमने, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये हो गया हमारे पास मीजोफिल जो है वो कंप्लीट। अब देखते हैं लिखना क्या है हमें यहाँ पे। तो मीजोफिल में हमारे पास टू टाइप के सेल होते हैं, एक पैलासिड आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब जो हमारा पैलासिड है, ठीक है, ये बिलो हाइपोडर्मिस है, हमने ये पढ़ लिया। सेल जो है वो फील्ड होते हैं लीनियर अरेंजमेंट, क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मैंने पहले बताया, इन सेल में भी क्लोरोप्लास्ट होगा और इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होगा। दोनों का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस का सिंपल काम है। फर्क क्या है कि ये अपर जो हाइपोडर्मिस है उसके नीचे होगा और ये लोअर हाइपोडर्मिस यानी कि लोअर एपिडर्मिस के नीचे वाला रीजन होगा, नीचे वाली साइड होगा। तो ये लोअर साइड ऑफ विंग होगा हमारे पास, अबव लोअर एपिडर्मिस से ऊपर होगा।
सेल जो है स्मॉल होंगे, ओवल शेप होंगे, इरेगुलर होंगे और इन सर्कल लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा इनके बीच में। ग्लीन होंगे, क्लोरोप्लास्ट होगा, फोटोसिंथेसिस की इनकी फंक्शन हो जाएगा। अब ये होगी हमारे पास अपर 3 लेयर्स। अब बात करते हैं हम अपने ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के बारे में, जो हमारी 4th लेयर होती है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बनाने से पहले आपको यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, ठीक है, सर्कल हो गया। ये बना दिया मैंने वेस्कुलर बंडल। अब इसके लिए जगह फिट होगी कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल बनेगा। अब साइड वाली जो जितनी भी जगह है यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो हमें क्या करना है, पहले हमें इस रीजन में जो है बना देने हैं पूरे अपने पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये वाला जो रीजन है ना, सारा पैरेन्काइमा का बना होगा, वेस्कुलर के बंडल के बाहर वाला जो रीजन है, ठीक है। अब पैरेन्काइमेटस सेल्स इस तरह से बन जाएंगे, जिस तरह से आपको बनाने हैं। आप सेल की शेप कुछ भी रख सकते हो, बस आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो हमारे पास दो तरह के ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, पहले उसको समझो आप, ठीक है, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा कौन कौन से हमारे पास होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू और दूसरे होते हैं सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। जो प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं उनको हम ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी बोलते हैं, सिंपल। और जो सेकेंडरी वाले होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एक्सेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो देखो प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या होते हैं हमारे पास, ये वाले टिश्यू होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट। देखो मैंने बताया सारा रीजन किससे बना है, पैरेन्काइमेटस सेल से बना होगा। वेस्कुलर बंडल को छोड़ के सारा जो बच गया ना, वो पैरेन्काइमेटस सेल से बना होगा। अब पैरेन्काइमेटस सेल से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारा सेंटीपिटल जाइलम प्रेजेंट होगा, सेंटीपिटल जाइलम जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इसके इस साइड पे हमारे पास कुछ सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनको हम क्या बोल देंगे, ये हो जाएंगे हमारे प्राइमरी सेल्स। ऊपर वाली साइड को प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे बना देते हैं इसको हम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले रीजन में, इस रीजन से ऊपर वाली साइड को प्रेजेंट होंगे हमारे पास कुछ सेल, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी ट्रैकिड सेल। तो प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन सेल्स में हम क्या लिखेंगे कि ये जो सेल्स होते हैं ये स्कैटर होते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू में अलोंग द साइड ऑफ जाइलम। यहाँ पे हमारा माइटोजाइलम प्रेजेंट है, इसकी साइड में ये प्रेजेंट है। दे रिमेन इन कंटिन्यूएशन विद सेंटीपिटल जाइलम एंड रन पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मिड रिब बट आउटसाइड द वेस्कुलर बंडल। जो हमारी मिड रिब है उसके बाहर, वेस्कुलर बंडल के बाहर और मिड रिब में ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, ये आगे हमारे प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या आता है हमारे पास, इसमें आता है सेकेंडरी जो हमारे पास टिश्यू है, वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। वो कैसे होते हैं हमारे पास, इस तरह से होते हैं, लॉन्ग बाहर की तरफ को चले हुए हैं हमारे पास, ये जिसको एक्सेसरी टिश्यू भी बोलते हैं। ये बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये वाले जो सेल होते हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, कलरलेस होंगे हमारे पास। और जो हमारा ये पैलासिड है और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इन दोनों के बीच की जो पोजीशन होती है ना विंग्स में, इसमें ये होती है हमारे पास। अब इन सेल का क्या काम होता है हमारे पास, वाटर कंडक्शन का ये काम करते हैं। ये वाले जो सेल है ये सेल टू सेल आपस में ज्वाइंट होंगे और इनके बीच में होंगे हमारे पास बॉर्डर पिट्स। इस तरह से आपको इनको बना देना है, एक्सेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। इस साइड भी बन गए और इस साइड को भी आपको बनाना है। देखो सारा का सारा स्पेस जो है ना हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। तो अब हम इसका नाम लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ठीक है बच्चों। ये भी कंप्लीट होगा, ये भी कंप्लीट होगा। अब बचा हमारे पास बीच वाला रेंज, जो सेल जो ये वाली जगह बच गई है ना, यहाँ पे हम बना देंगे पैरेन्काइमेटस सेल्स। जो ये मैं बना रही थी, ये वाले कंप्लीट कर देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन है वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल में सबसे बाहर वाली लेयर को हम स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपको जो है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्सेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या होता है हमारे पास, ये ट्रैकिड सेल्स होते हैं, ठीक है, बिटवीन पैलासिड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मैं नोट्स दे दूंगी, आप पढ़ लेना उसको, ठीक है। 3 to 4 लेयर होते हैं हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन में, ये एंड टू एंड ज्वाइंट होते हैं हमारे पास। ये जो हमारे एक्सेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, फंक्शन क्या होता है इसका हमारे पास, देखो इसमें लेटरल वेन्स नहीं होती है, ब्रांच नहीं होती हमारे पास प्रेजेंट, जो हमारा ये लीफ का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जो लेटरल वेन का काम होता है ना, वो कौन करते हैं, यही वाले ट्रांसफ्यूजन टिश्यू करते हैं, चाहे ये हो गए या ये वाले हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे रह गया है, जो इसी का भाग है, वो है हमारे पास स्क्लेरोरेफाइट्स। तो स्फेरोरेफाइट्स क्या होते हैं हमारे पास, स्टार शेप के क्रिस्टल होते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट के। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इन्हीं सेल में हमारे पास यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल होंगे। सॉरी, स्टार शेप बताया यहाँ पे, ठीक है। स्टार शेप आप यहाँ पे बना देना, ठीक है। तो ये मैंने बना दी यहाँ पे क्रिस्टल्स। अब स्टार्ट कर देते हैं अपना वेस्कुलर बंडल, ठीक है, सिंपल। तो जो वेस्कुलर बंडल है हमारे पास, वो मिडल में होगा सबसे ज़्यादा, मिड रिब के बाद, ठीक है। और सराउंडेड होगा पैरेन्काइमेटस सेल से। यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स भी हैं हमारे पास, कुछ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी इसके साइड में हमारे पास है, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर ही ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं, ये वाले जो है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। अब जो बंडल है हमारे पास थिक सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है, थिक वॉल्ड होते हैं। पैरेन्काइमेटस शीट होती है हमारे पास, यहाँ पे एक शीट बना देंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस।
स्टार्ट हो गया हमारा वेस्कुलर बंडल। सबसे बाहर वाली लेयर हमने बना दी अपनी एंडोडर्मिस की, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल। अब ये लेयर भी हमने यहाँ पे बना दी पूरी की पूरी, डबल लेयर हो गया अब ये, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा था कि ये वाला रीजन जो है जाइलम का होगा। ये वाला जो जाइलम होगा ना अपर वाली साइड को, इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल। कौन सा जाइलम बोलेंगे बच्चों? सेंट्रीपिटल, ठीक है। इसको जब आप सेकंड ईयर में होंगे ना तब आप अच्छे से पढ़ लेंगे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या है, वो मैं अभी नहीं समझा सकती, ठीक है। तो यहाँ पे होगा सेंट्रीपिटल जाइलम। सेंट्रीपिटल जाइलम में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक इसमें मेटाजाइलम होगा और एक होगा प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम हमेशा बाहर की तरफ को होता है, ये बात याद रख लेना। मेटाजाइलम बाहर पेरिफेरल की तरफ को आ जाएगा और जो हमारा प्रोटोजाइलम है वो कहाँ पे आ जाएगा? प्रोटोजाइलम को थोड़ा छोटा साइज का बना के आप सेंटर की तरफ को आ जाएगा प्रोटोजाइलम, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, ये वाला कौन सा है? एम से मेटा और पी से यहाँ पे प्रोटोजाइलम। ये हो गया हमारा जाइलम का रीजन कंप्लीट। अब ये वाले स्मॉल एक और ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, सेंट्रीपिटल जाइलम, और ये हमारे पास आ गया सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेटाजाइलम हो गए, दो ग्रुप में प्रेजेंट, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया हमारे पास मेटाजाइलम का। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, ये दोनों चीज़ें। जाइलम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि लिखना क्या है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास मिडल रीजन में होगा हमारा जो वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, सिंगल होगा हमारे पास। एपिडर्मिस की सबसे पहली सिंगल लेयर होगी हमारे पास, थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होगी, ठीक है। एंडोडर्मिस आ गया। एंडोडर्मिस के बाद आएगा पेरिसाइकल। पेरिसाइकल कहाँ पे होगा? बिलो एपिडर्मिस। पेरिसाइकल की लेयर होगी पैरेन्काइमेटस की बनी। वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो वेस्कुलर बंडल को ज्वाइंट होगा, कोलेटरल होगा, ओपन और प्सीडो मिसार्ज होगा। जो जाइलम होगा ना वो डिप्लोजाइलिक होगा, यानी कि दो टाइप के इसमें पैचेस होंगे जो हमने अभी पढ़ा, सेंट्रीपिटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। सेंट्रीपिटल जाइलम कौन सा बच्चों? जो बाहर की तरफ का। सेंट्रीफ्यूगल जो यहाँ वाला रीजन है वो सेंट्रीफ्यूगल हो गया। सेंट्रीपिटल जाइलम वी शेप का होगा। मेटाजाइलम पैराफीरी की तरफ होता है हमेशा। मेटाजाइलम जो हमने बड़े बड़े सर्कल बनाए और प्रोटोजाइलम जो छोटे छोटे सर्कल है हमारे पास, ठीक है। प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ हो गया, ये खत्म हो गया सेंट्रीपिटल जाइलम। सेंट्रीफ्यूगल टू स्मॉल पैचेस में मेटाजाइलम होगा, सिंपल ये मेटाजाइलम यहाँ पे बना दिया है। और ये कहाँ पे होगा? सेंट्रीपिटल प्रोटोप्लाज्म या फिर ये होगा हमारे पास फ्लोएम की तरफ को। अब ये जाइलम का रीजन खत्म है और इस तरफ को क्या आएगा बच्चों? हमारा फ्लोएम, ठीक है। तो ये इस तरह से चेन लाइक मैंने बना दी यहाँ पे फ्लोएम। तो फ्लोएम हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक लेयर बनाई है मैंने, ठीक है। अब इस लेयर को बोलते हैं हम कैम्बियम की लेयर। तो हमारा जो फ्लोएम है वो कहाँ को होगा? लोअर साइड की तरफ को होगा, लोअर सरफेस पे, और सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमस में प्रेजेंट होंगे। एक नॉन फंक्शनल लेयर हमारे पास प्रेजेंट होगी बच्चों, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैम्बियम। कैम्बियम का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। कैम्बियम की लेयर का इसमें कोई भी काम नहीं है। सेकंड ईयर में कैम्बियम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये कैम्बियम की लेयर बस प्रेजेंट है यहाँ पे। और जो ये रीजन बच गया इसमें क्या बना देंगे हम? छोटे छोटे सर्कुलर बना दो, किसी भी शेप में आप जो बना दो, क्योंकि खाली कुछ भी नहीं छोड़ना होता। ये क्या आ जाता है? हमारा पैरेन्काइमेटस सेल्स। जो जगह बच जाती है वहाँ पे हमेशा क्या होता है? हमारा पैरेन्काइमेटस सेल। और ये हमारा देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अगर मैं आपको सीधा ये स्ट्रक्चर ला के रख देती ना, आपको काफ़ी कंफ्यूजन होनी थी कि कैसे बना है, क्या बना है। अब आपने एक एक लेयर मेरे साथ बनाई है तो आपके लिए ईजी है और सब कुछ आपको पता है कि क्या लिखना है, ठीक है। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर एक पॉइंट मैंने अच्छे से बताया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे मैंने फालतू में बना दी और आपको नहीं बताई हो। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम करेंगे साइकस का जो मेल कौन और फीमेल कौन, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। और जितना हो सके बच्चों प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आपके डायग्राम बनेंगे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।